Every child's success story starts here. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नज़ारत हैं आज की एक अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है हमारे तेलंगाना के होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब को लेकर, क्योंकि आज जनाब महमूद अली साहब ने हाई रिव्यू एक मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग में हमारे स्टेट के डीजीपी और पुलिस के आला अहदेदार देखे गए। वहीं पर यह पता चला है कि हमारे होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब काफ़ी सीरियस है कोरोना वायरस की बीमारी को लेकर। आप देख सकते हैं, इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से जो इलेक्शन से मीटिंग हो रहे थे, जिसमें हमारे महमूद अली साहब भी शुमार थे। तो बहरहाल उसी को लेकर महमूद अली साहब काफ़ी सीरियस होने लगे और कोरोना वायरस से किस तरह से निपटना है और ऑक्सीजन किस तरह से सप्लाई करना है। वहीं पर हमारे होम मिनिस्टर साहब ने अपील की है कि ऑक्सीजन अपने घरों में स्टॉक ना रखे, हर किसी को मिल पाए, इस तरह का बंदोबस्त कीजिए। इस तरह से कहना है महमूद अली साहब का। तो ये खबर हम आपको दिखाते हैं हमारे होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब की। आज तमाम पुलिस ऑफिसर्स, होम सेक्रेटरी, डीजीपी साहब और तीनों कमिश्नरेट के कमिश्नर्स और एडिशनल कमिश्नर्स, ट्रैफिक कमिश्नर को बुलाया गया था ताकि कोरोना के इंतजाम के सिलसिले में और कोरोना में होने वाले जो परेशानियां हैं आवाम के लिए, ख़ास तौर से ऑक्सीजन सिलेंडर का शॉर्टेज आ रहा है। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने बहुत कोशिश कर रहे हैं और हेल्थ मिनिस्टर साहब भी। इंडिया में पहली स्टेट है जो इस शॉर्टेज के अंदर मिलिट्री के बड़े बड़े तैयारों को इस्तेमाल किया गया, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को इस्तेमाल किया गया, जिससे ऑक्सीजन मंगाई जा रही है। पर आवाम से भी अपील है कि बहुत से लोग ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घरों में एहतियातन रख रहे हैं, जिसकी वजह से सिलेंडरों का शॉर्टेज हो रहा है, ऑक्सीजन रिफ़िल करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। उनसे मेरी गुजारिश है कि सिलेंडरों को अपने घर में ख़रीद कर मत रख ले, एहतियातन रख रहे हैं, मगर वो आवाम के लिए तकलीफ़ हो रही है। और जो भी कोरोना के अंदर ज़रा भी सिम्टम्स आते हैं, फ़ौरन पहले टेस्ट करवा लीजिए कोरोना का, और जहाँ तक हो सके डॉक्टर्स को बताइए और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो ऑक्सीजन का शॉर्टेज है वो मुकम्मल। हमारी स्टेट में तो उतना शॉर्टेज नहीं है, मगर फिर भी कोई लोग अगर ब्लैक कर रहे हैं या कैसी कोशिश कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो मेडिसिन है जो कोरोना में यूज़ होते हैं, इंजेक्शंस, अगर वो भी कोई अगर ब्लैक करने की कोशिश करा जा तो पुलिस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और अरेस्ट भी कर रही है। हम यही चाहते हैं कि किसी भी तरह आवाम को कोरोना से बचाएं। पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा पहले भी आपको सर्विस दे चुका है, अभी भी दे रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट आपके दरमियान में रहता है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप एहतियात कीजिए। ये कोरोना आवाम में मुंतकिल होता है, सांस से मुंतकिल होता है, मिलने जुलने से मुंतकिल होता है। मैक्सिमम आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, 100% लोग मास्क का इस्तेमाल कीजिए। और जहाँ मास गैदरिंग होती है, जैसा मस्जिदों में तरावी होते हैं या कहीं होते हैं, तो एहतियात कीजिए, फासला बरकरार रखिए और अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए। और बड़े बुजुर्ग लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो घरों में ही नमाज़ें पढ़ें तो बेहतर है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग लोगों को एक बार कोरोना आने के बाद उनकी ज़िंदगी के लिए बड़ा मसला पैदा हो जा रहा है, क्योंकि कई दूसरे डिसीज़ भी होते हैं उम्र रसीदा लोगों को। मेरी तमाम हैदराबाद के अलावा तेलंगाना की आवाम से अपील है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। उस एहतियात में हम लोग बाज़ जगह लापरवाही कर रहे हैं, तो मेरी आवाम से अपील है कि एहतियात कीजिए। लोगों में जो जिस्म का डर खौफ है, मेरी गुजारिश है उनसे कि एहतियात से और डर खौफ ख़त्म हो सकता है। और हम कंपेयर करेंगे तो सारे हिंदुस्तान में तेलंगाना स्टेट में भी कोरोना चल रहा है और कंपेयर दूसरे स्टेटों से बेहतर है। यहाँ पर सरकारी दवाखानों में बहुत अच्छा इलाज किया जा रहा है, वहाँ पर बेड्स में इजाफा किया जा रहा है। आवाम से भी अपील है कि आपको ज़रा भी तकलीफ़ हो तो इमीडिएट आप सरकारी दवाखाने को जा सकते हैं। और प्राइवेट दवाखानों में बेडों की काफ़ी तकलीफ़ हो रही है और काफ़ी लोग घरों पर भी इलाज कर रहे हैं, मगर मुझसे मेरी गुजारिश है कि एहतियात बरतिए। अगर कोई कोरोना का पेशेंट तो बहुत अलग रहिए, क्वारंटाइन में रहिए और दवा बराबर लीजिए। जो भी हो सकता डॉक्टर को बार बार चेकअप करवाइए और ख़ास तौर से चेस्ट के डॉक्टर को बताइए
ताकि वो आपका अच्छे से अच्छा इलाज कर सके। हुकूमत आपके साथ है और पूरा हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को भी काफ़ी जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरह उन कोरोना पेशेंट्स की देखभाल कर सके, हिदायत अच्छी से अच्छी खिदमत कर सके और आवाम की खिदमत कर सके। हम यही कोशिश करते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट आवाम की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करेगा वो तब बेहतर रहेगा। हमारा आवाम पे भी फ़र्ज़ बनता है कि वो एहतियात करें। इस वक्त मैक्सिमम एहतियात की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी आप बाहर मत निकलें। कर्फ्यू जो लगाया गया है रात में 9 बजे से आप 10, 5, 15 मिनट में अपने घर पहुंच जाइए, मगर उसके बाद मस्जिद बाहर ना निकलिए। जितना एहतियात करेंगे इस बीमारी से हम नजात हासिल कर सकते हैं। तमाम ख़ासतौर से पुराने शहर के भाइयों से, नए शहर के भाइयों से, तेलंगाना के तमाम जितने डिस्ट्रिक्टों में लोग रहते हैं उन तमाम से मेरी गुजारिश है कि कोरोना को रोकथाम आपके हाथ में है। आप ही इस कोरोना को रोक सकते हैं, उसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। इसीलिए आज तमाम पुलिस अहदेदारों को और डीजी साहब को बुलाया गया था ताकि तमाम डिस्ट्रिक्टों में इंक्लूडिंग हैदराबाद में किस तरह इंतज़ाम हो रहे हैं, किस तरह आवाम तक अच्छी तरीके से दवाएं पहुंच सके। अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग करता है तो उसके अरेस्ट करें और सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई करें। पुलिस बहुत सीरियस है इस मामले में। पुलिस यही चाहती है कि दवाएं जितनी है आवाम को डायरेक्ट पहुंच सके। अगर किसी जगह भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.